फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत चली गई है और आज के टाइम में मौजूदा जनवरी 2021 में जो मौजूदा हुकूमत है जो बाइडेन है। तो जो बाइडेन के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में और वो रिवाइव करेंगे मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज विद द पाकिस्तान। तो उनके जो मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज विद द पाकिस्तान को रिवाइव करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कोऑपरेशन वगैरह हो सकता है, किन चीज़ों में वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। देखें आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पहला दिन था और पहले दिन के ऊपर ही उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है किसी और कंट्री के बारे में बात नहीं करते, वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का कितना बड़ा क्रूशल रोल होगा आने वाले टाइम में फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसमें कोई शक नहीं, ये होगा अफगान पीस प्रोसेस को लेके कि पाकिस्तान कैसे फैसिलिटेट कर सकता है अमेरिका को उस पीस प्रोसेस को नेगोशिएट करने में, हल करने में और ओवरऑल सस्टेन करने में। तो आज ये सब कुछ हम लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती जाए। जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो आपसे शुरू में आपके करंट अफेयर्स को चेक किया जाता है कि कितने आपके करंट अफेयर्स हैं। तो आज भी आपसे एक सवाल है, अगर आपको उसका जवाब आता है तो नीचे कमेंट में दीजिएगा जवाब। लेकिन आज थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज है। प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने MCQs टाइप फॉर्म रखा था, आज ओपन है, अगर आता है तो जवाब दे, नहीं तो इट्स ओके। हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? आपने बताना है कि मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कौन है। अगर नहीं तो आप मुझे ये बता दें कि उससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के वो कौन था। ओपन, नो ऑप्शन। तो यहाँ पर डिफरेंट रिपोर्टिंग है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में। गालबन ये पाकिस्तान से रिलेटेड जो इंडिया की न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने एक तरह से पिक एंड चूज़ किया। उन्होंने एक तरह से जो स्टेटमेंट ऑस्टिन के थे उनके मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने पिक एंड चूज़ किए हैं। इसको हम आगे हाईलाइट करेंगे। व्हाट बाइडेन्स डिफेंस सेक्रेटरी पिक सेड ऑन US ties with India and पाकिस्तान। तो उन्होंने जो कुछ कहा है, पाकिस्तान एक्शंस अगेंस्ट टेरर आउटफिट लश्कर जैश इनकम्प्लीट सेस US डिफेंस सेक्रेटरी। अब जैसे ये इंडिया टुडे एक न्यूज़पेपर इंडिया की, तो उन्होंने ये पिक एंड चूज़ किया है। वाकई अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ओवरऑल जो दीगर चीज़ें उन्होंने कही है वो भी हम डिस्कस करें। देखें, आते ही जो डिफेंस सेक्रेटरी वो ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा अच्छा काम कर दिया। अगर ये कहते हैं कि तो वो बाकी चीज़ें पाकिस्तान से कैसे कहेगा कि हमें ये चीज़ें चाहते हैं। अगर वो आते ही कहता कि एवरीथिंग इज़ फाइन, यू डिड अ ग्रेट जॉब नाउ, तो वो ऐसे कुछ नहीं कहेंगे, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रूशल है, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए। तो उन्होंने ये उन्होंने एक तरह से उन न्यूज़पेपर ने मेंशन नहीं किया। आगे वो आप देखेंगे, ये पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है डॉन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिवाइव मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज विद पाकिस्तान। अब आगे उसने ये अपने इसमें स्टेटमेंट में कहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखती है पाकिस्तान के रिलेशंस एज ए एसेंशियल पार्टनर। उनको पता है कि पाकिस्तान उनके लिए बहुत क्रूशल है अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को कायम करने के लिए। देखिए, अफ़गानिस्तान अमेरिका के लिए एक लॉन्गेस्ट नाइटमेयर था, वो उनकी लॉन्गेस्ट एक तरह से वार रही इन अ सेंस कि आज तक उन्होंने कोई विक्ट्री वहाँ हासिल नहीं की और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ खर्च किए, अपने 3-4 हज़ार के करीब अपने सिपाही भी मारे और आज के टाइम तक भी उन्होंने अपनी कोई विक्ट्री वगैरह क्लेम नहीं की। आज के टाइम में भी जो वो तालिबान से नेगोशिएट कर रहे, एक तो तालिबान नेगोशिएट नहीं कर रहे थे, उनको पाकिस्तान ने एग्री किया कर नेगोशिएट कर रहे थे। फिर वो अफ़गान हुकूमत से बात नहीं की तो उनको अगेन पाकिस्तानी हुकूमत ने कायल किया कि आप, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कायल किया कि आप उनसे बात करें। तो उनको पता है कि अगर तालिबान से कोई लॉन्ग सस्टेन एक
एक मुआहदा चाहिए तो उसमें पाकिस्तान क्रूशल है। अगर इसी खित्ते के अंदर अगर अमेरिका चाहता है कि अलकायदा को शिकस्त दी जाए, अफ़गानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और शाम जैसे दाइश वगैरह कहते हैं उसे अगर एक तरह से दबोच के रखना है, रोक के रखना है, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान की बहुत इम्पोर्टेंट पड़ेगी। देखिए, और ये सब जैसे मैंने कहा ये पीस प्रोसेस इन अफ़गानिस्तान, अगर आपने अमेरिका को ये पीस प्रोसेस ना सिर्फ कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये ना कंटिन्यू भी पाकिस्तान की एफर्ट से होगा, और अगर कोई एक तरह से एग्रीमेंट आता है तो ये उसको सस्टेन करने में, उसे रखने में भी पाकिस्तान ही मदद करेगा। हम यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करते हैं जो जॉन स्टन ने कहे हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जनरल स्टन ने कहा है, आई विल फोकस ऑन आवर शेयर्ड इंटरेस्ट। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान के भी कुछ इंटरेस्ट हैं, जैसे हमारे F-16 है, उनके लिए हमें कुछ उनकी रिपेयरमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी हमें रिपेयरमेंट वगैरह चाहिए, तो उनके कंपोनेंट्स या मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह जो होती थी या फंडिंग वगैरह जो होती थी, एक तरह से वो एड, जैसे एड वगैरह जो आती थी वो कुछ रिवाइव हो गई, क्योंकि ओबामा के टाइम में एक तरह से अच्छी खासी एड पाकिस्तान को मिलती थी मिलिट्री ट्रेनिंग और सिविल प्रोग्राम में। ट्रम्प आए तो उन्होंने एलिगेशंस वगैरह लगे थे कि आप हमसे झूठ वगैरह बोलते हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट की, कॉमन इंटरेस्ट की बात करेंगे, और इसमें हम ट्रेनिंग की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के मिलिट्री बंदे वहाँ वगैरह जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अल शाम को अगर शिकस्त देनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बदौलत ही मुमकिन है। अगर पाकिस्तान अपने हाथ पीछे कर लेगा तो ये अमेरिका के ऑलमोस्ट मीन्स इम्पॉसिबल हो जाए इस चीज़ को कवर करने में, और रीजनल स्टेबिलिटी ओवरऑल ख़राब हो जाएगी। तो अमेरिका को पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी जैसे कहा, मैंने जैसे कहा कि पिक एंड चूज़ किया है अमेरिका के सदर ने। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कार्रवाई किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट है। आज के टाइम में भी फेटअप वगैरह में पाकिस्तान है, तो उन्होंने 27 के करीब उन्होंने एक एजेंडा दिया था, जिसके मेरे ख्याल से 21 पॉइंट्स पे काम हो चुका है, 6 पे अभी काम जारी है, तो इनमें ये भी कुछ वगैरह होंगे डेफिनेटली। अब उन्होंने ये तो नहीं कहना कि आपने सब कुछ अच्छा कर दिया और अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो ख़राब हो जाए। तो अमेरिकन को, चाइना को कटे के इंडिया के लिए भी चाहें तो एक स्टेटमेंट होगा जो एक तरह से ऐसा ना लगे कि अमेरिका फुली एक तरह से इंक्लाइन है टुवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया की इंटरेस्ट की वो परवाह नहीं करा, क्योंकि अमेरिका को आज के टाइम में भी इंडिया की ज़रूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए। उन्होंने कहा, आई विल प्रेस पाकिस्तान टू प्रिवेंट इट्स टेरिटरी फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ सेंचुरी फॉर मिलिटेंट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पाकिस्तान पे काफ़ी अरसे से ये इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम में आज के टाइम में इसलिए कहूँगा कि क्योंकि आज के टाइम में, आज अगर आप पिछले कुछ 8-9 साल पीछे चले जाएँ तो तब आपको पाकिस्तान इन एक्टिविटीज़ में मुलविस आपको लगेगा कि आपको ज़ाहिर लगेगा वो इन चीज़ों में मुलविस वगैरह नहीं है। कहाँ पर भी हो, जैसे आज के टाइम में अर्नब गोस्वामी के जो चैट्स लीक हुए, मुझे पता चलता है कि वो जो उन्होंने स्ट्राइक की थी पुलवामा के बाद, बालाकोट स्ट्राइक का जो ड्रामा किया था वो सब इलेक्शन जीतने वगैरह के लिए था, और ये भी एक तरह से इंडिया को खुश वगैरह करने के लिए कि मैंने ये चीज़। आज के टाइम में पाकिस्तान तो चैलेंज करता है कि आप जहाँ चाहेंगे, जिस शहर में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया को ले जाए, इंटरनेशनल मीडिया उसे कवर करे, आप बात करें, दिखाएं कहाँ पर ये मौजूद है। और आज के टाइम में पाकिस्तान ये फॉरेन पॉलिसी तो परसू ही नहीं कर सकता कि एक कंट्री के ख़िलाफ़ एक स्पॉन्सर टेररिज्म करे। आज के टाइम में पाकिस्तान बड़ा ख़ुद एक विक्टिम है स्पॉन्सर टेररिज्म का, लेकिन पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी है और बहुत अच्छे से लड़ी है। देखें, यहाँ हम कंक्लूड करते हैं अपने वीडियो को, लेकिन मैं आपको एक सम अप दे दूँ कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन जो है वो एक तरह से एक तरह से आइडियल नहीं रहे, क्योंकि समटाइम्स वो एक तरह से फेवरेबल होते हैं दोनों के लिए, समटाइम्स दोनों दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते। फिर कॉमन कोई बात आ जाती है, दोनों को ज़रूरत पड़ जाती है तो दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, पाकिस्तान ने उनकी होल हार्टेडली मदद की है, लेकिन पाकिस्तान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह हैं, जैसे उनको ट्रस्ट नहीं किया जाता, या उनके लिए जो इंडिया की तरफ आपकी इंक्लिनेशन बढ़ गई है और आपने एक तरह से बिल्कुल आंखें बंद कर दी कश्मीर को इशू को लेकर, उनकी वेपनाइजेशन को लेकर। तो इस वजह से पाकिस्तान
कि आज के टाइम में टुवर्ड्स चाइना रशिया के यहाँ का कुर्बतें बढ़ गई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और यूएसए का रिलेशन ऑल इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जा सकता, अमेरिका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो दोनों को कॉमन ग्राउंड्स फाइंड करने चले। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में जैसे मोहित यूसुफ है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने कई दफ़ा अपने टॉक्स में जब भी मैंने उन्हें सुना है तो वो कहते हैं कि हम अमेरिका को उससे जब से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी पहले कहते थे कि पाकिस्तान को अमेरिका को वो कहना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, वो नहीं कहना चाहिए कि प्रॉमिस करना चाहिए कि वो जो ना कर सके। तो आज के टाइम में भी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका का जो नारा था डू मोर डू मोर डू मोर, हमने कह दिया कि भाई हमसे जो होगा करेंगे, जो हमारे बस में। आपने कहा तालिबान को टॉक्स पे ला दो, हमने ला दिया। आपने कहा से कहो कि गवर्नमेंट से बात कर दे, हमने आपकी वो भी करा दी। अगर आप कहते हैं कि अब ये सारे आपने तालिबान को शिकस्त नहीं दी वगैरह नहीं, तो ये पाकिस्तान की भी बस की बात नहीं। तो पाकिस्तान से जो बन पड़ता है करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होगा तो उसका लार्जेस्ट बेनिफिक्टरी पाकिस्तान होगा, फिर कोई और कंट्री होगा। तो देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय नीचे कमेंट में दीजिएगा। कोई और टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिए कमेंट में, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि बनाऊं। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।